नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DRMK वर्मा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी जैसे डायग्नोसिस, डिजीज, ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड, मेडिसिन्स आदि के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी ही मेडिसिन्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक रहेगा वंडम सेट्रॉन। वंडम सेट्रॉन का प्रयोग हम जो है वोमिटिंग को रोकने के लिए करते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट को वोमिटिंग आती क्यों है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस है, फूड पॉइजनिंग है, या पेट में कीड़े रहते हैं, या जो है ड्यूरिंग ए प्रेगनेंसी टाइम आदि सब कारण रहते हैं। इसके अलग अलग तरह से इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, या जो है कभी कभी ऑपरेटिव पेशेंट रहते हैं, ड्यूरिंग ए इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है तो वोमिटिंग आने लगती है। तो इसके अलग अलग कारण होते हैं और अलग अलग इसके ट्रीटमेंट होते हैं। अगर वोमिटिंग पेशेंट को बार बार आ रही है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पेशेंट डिहाइड्रेशन ना होने पाए, और साथ में हमें इन्फ्यूजन एंटीबायोटिक मेट्रिंडाजोल या जो है डेक्सटोज, वंडम सेट्रॉन इंजेक्शन, पेंटापराजोल जो गैस्ट्राइटिस में काफ़ी सुटेबल इंजेक्शन है, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। अगर इन सब से नहीं रिलीफ हो रहा है तब हमें जो है USG, ब्लड टेस्ट, इन सब का ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, वोमिटिंग का जो है अगर हम समय पे ध्यान नहीं देते हैं तो एनर्जी इतनी लॉस हो जाती है कि पेशेंट बार बार बेहोश होने लगता है और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा समस्या आने लगती है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पेशेंट को जैसे ही वोमिटिंग आए तुरंत हमें ORS घोल, नींबू पानी, अगर ORS घोल घर पे व्यवस्था नहीं है तो नींबू, नमक, पानी, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि पेशेंट जो है आराम करे, उसको ज़्यादा चलने फिरने नहीं देना चाहिए। तली भुनी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, सादा खाना खाना चाहिए। फास्ट फूड, इन सब का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि कुछ लोग व्रत रहते हैं और व्रत के बाद जब कुछ खाते पीते हैं तो उनको वोमिटिंग आने लगती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम व्रत रहें तब हमें थोड़ा थोड़ा खाना पीना चाहिए, नहीं तो वोमिटिंग के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर इन सब दवाओं का प्रयोग करने से, वंडम सेट्रॉन का प्रयोग करने से वोमिटिंग नहीं कम हो रही है तब जो है हॉस्पिटल में ले जाके पेशेंट को एडमिट कर देना चाहिए, जिससे पेशेंट को बचाया जा सके। कुछ लोग लापरवाही करते हैं, झाड़ फूंक के चक्कर में रहते हैं, ये जो है बहुत ही गलत तरीका है। इस पे विश्वास बिल्कुल ना करें, नहीं तो पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन बार बार होता है और आदमी जैसे कुछ खाएगा पिएगा तुरंत उसको वोमिटिंग आ जाती है। तो इसके लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि जो है ड्रिप का प्रयोग करें, पेशेंट को रोक के रखें, पेशेंट को रिलैक्स करें, इससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।